पीलीभीत से खबर है, जहां खुदागंज निवासी राधेश्याम ने बिहार की रहने वाली धनदेवी से 22 साल पहले शादी की और अपने घर पर दुल्हन बनाकर लाया। दोनों का जीवन हंसी खुशी लगभग 17 साल एक साथ में गुजारे। महिला का 16 वर्षीय पुत्र राहुल और 8 वर्षीय पुत्री पूजा है। लगभग 5 साल पहले पति ने पत्नी के साथ बेवफाई कर दोनों बच्चों सहित घर से निकाल दिया। जब से अब तक महिला दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। करीनगर मार्ग के पास से त्रिपाल और पत्नी डालकर अपना एक छोटा सा आशियाना बनाया और अपने बच्चों के साथ महिला रहने लगी। महिला का पुत्र मेहनत मजदूरी करता तो वही महिला अपने बच्चों के लिए भीख मांग कर लाती है। कुछ दिनों तक महिला की पुत्री एक स्कूल में पढ़ती रही, लेकिन समय बदला और परिवार पर फिर मुसीबत पड़ी, जिस कारण मासूम बच्ची का स्कूल छूट गया। जब इसकी जानकारी समाजसेवी गुरमेल सिंह और हर्ष गुप्ता को हुई तो उन्होंने परिवार की मदद में हाथ बढ़ाया। मासूम बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कराया, साथ ही डेली यूज राशन व सामान दिया। मासूम बच्ची ने उसके पिता के बारे में पूछा, बोली पापा हमारे साथ नहीं रहते हैं और पापा ने हमको घर से निकाल दिया। लोग परिवार बनाने और बच्चे को पाने की चाहत को लेकर मंदिर, मज़ार, हकीम, डॉक्टर की चौखट की खाक छान देते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मासूम बच्चों को पिता कहने का अधिकार भी छीन लेते हैं। ऐसा ही मामला इस मासूम बच्ची का है, जहां अपने पिता को भी नहीं कह सकते, बच्चों से मिलना भी पसंद नहीं करता। बेवफा पति की करतूत जहां एक और पत्नी को धोखा दिया, तो वहीं मासूम बच्चे को भी पति का प्यार नसीब नहीं हो सका। सरकार की योजनाओं से भी वंचित है यह गरीब परिवार। पीड़ित महिला धनदेवी ने क्या कुछ कहा है और उसके बाद मासूम बच्ची पूजा ने क्या कुछ कहा है, समाजसेवी हर्ष गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, इन तीनों की बात आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? वो धनदेवी। धनदेवी, धनदेवी आप यहाँ पन्नी डाल के रह रही हैं, आप अपने घर क्यों नहीं जा रही हैं? वो हमें ले जाने नहीं चाह रहे हैं। पूरी बात बताइए। हम ले जाने नहीं चाह रहे ना। वो कौन नहीं ले जाना चाह रहा? घर वाले हमारे। क्यों? मम्मी पापा कहीं हम चल रहे हैं तभी नहीं ले जाने चाह रहे। तो फिर आप अपने बच्चों का गुजर बसर कैसे कर रही हो? अब भैया जब बारात में बर्तन तन धो लेते हैं, पोछा झाड़ू कर लेते हैं, ऐसे पाल ले। कितने बच्चे हैं आपके? 2। तो ये ज़मीन जो है ये आपकी है या ऐसी रह रही हो? ऐसे रह रहे हैं। ऐसी रह रही है। किसी से कोई मदद मिलती है आपको? आप ये आए थे इनके सर जी पूजा को, वो अब मदद देने के तैयार हैं। पहले कोई मदद नहीं? नहीं दिया। आपके यहाँ गैस चूल्हा लाइट सब है? कुछ नहीं है भैया। कहाँ की रहने वाली हो आप? पहले नवदिया धनेश रहते थे। नहीं, रहने वाली मायका कहाँ है? मायका हमारा है, मतलब रहते थे मझारा है मायका। नहीं, बिहार रहती थी? हाँ, बिहार इधर देखो गोरखपुर तरफ, उधर है नंसार। और शादी होके कहाँ आई थी? शादी पीलीभीत गए थे। क्या नाम है आपका? हमारा पूजा नाम है। पूजा, आप किसके साथ रह रही हो? मम्मी के साथ और नानी के साथ। और पापा? पापा नहीं समझते हैं और ना बात करते हैं हमसे। क्या नाम है आपके पापा का? राधेश्याम। कहाँ के रहने वाले हैं? पीलीभीत के। आप स्कूल जा रही हो? यस। किसने कराया आपका एडमिशन? एडमिशन वो सर जी हैं, उनने। पहले जा रही थी आप? हाँ। नहीं, पहले आप स्कूल जा रही थी? पहले वो भैया ने लिवाया था, एडमिशन करवाया था। आपके भाई ने? फिर हम पढ़ते रहे, तभी वो सर जी ने कहा था ये लड़की बहुत तेज है पढ़ने में, तभी उन्होंने कहा प्लाट लिवा देंगे आपके लिए। नहीं, फिर क्या हुआ? भैया फीस नहीं दे पाया? हाँ, भैया ने कहा नाम कटवा देंगे। फीस नहीं दे पाया था भैया, तभी घर बैठ गई थी आप? पास तो कोई ज़मीन वमीन है नहीं। प्रशासन से हम लोग बात करेंगे और इसको ज़मीन दिलाने का प्रयास करेंगे। ये पिछले 8.5 साल से मैं देख रहा हूँ, 8 साल से। और ये पहले खाली त्रिपाल बांध के यहाँ पे रह रही थी, अब तो थोड़ी बहुत टीन उन डाल रखी है इसने। इसकी एक लगभग इस समय 8-9 साल की एक लड़की है और लगभग 17 साल का लड़का हो गया है। अब ये पहले अब इससे जानकारी लगी कि इसे जो है इसके पति ने छोड़ दिया था।
तो ये यहाँ आके रहने लगी। उस समय इसकी लड़की की उम्र जो है लगभग 6 महीने की थी और लड़का लगभग 9-10 साल का था। और तब से ये बेचारी अपनी अपनी गरीबी से पेट पाल रही है। लेकिन मुझको अब जानकारी लगी कि ये बच्ची जो है सरस्वती शिशु मंदिर में उसने एडमिशन कराया है, भैया ने उसे पढ़ाने लिखाने का प्रयास किया है उसके। तब मुझे मालूम पड़ा कि ये परिवार जो है बहुत परेशान और यहाँ पड़ा हुआ है सड़क के किनारे पर। जहाँ एक और देश के प्रधानमंत्री जो है हर घर उज्ज्वल योजना और फ्री क्या नाम बिजली सप्लाई, लेकिन देखा तो ये जा रहा है कि पूरा परिवार जो है इन सारी योजनाओं से वंचित दिख रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन लोगों ने भी प्रयास नहीं किया और किसी समाज के आदमी ने भी प्रयास नहीं किया। हम अधिकारियों से बात करेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसको जगह भी मिलेगी और मकान भी मिलेगा और राशन पानी भी मिलेगा। अभी इसको कुछ नहीं मिलता है।